मैं अनंत हूँ। सवाल तो ये है कि हूँ कि नहीं हूँ। अगर हूँ तो इसे मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। और जब भी प्रूफ करने की बात या साबित करने की बात आती है तो हम उसके लिए साइंस या विज्ञान का सहारा लेते हैं। मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ। तो थोड़ा सा मैं साइंस के माध्यम से, हमारे गुरुदेव इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि मैं अनंत हूँ की। बट मैं अपने शब्दों में अपना जो नॉलेज है और जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोग को एक थोड़ा सा आज की पीढ़ी के हिसाब से, है ना, कि समझना कैसे, क्योंकि शब्दों का हेर फेर बहुत ज़्यादा हो गया है ना। और लोग पुरानी चीज़ें पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उनको शब्द समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, अदर बात है ये। तो मैं अनंत हूँ, इसको मुझे साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से प्रूफ करना है। तो विज्ञान, अब विज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब विज्ञान का मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो होता है वी प्लस ज्ञान। अब यहाँ पे जो ज्ञान है वो निर्विशेष है। ठीक है, जो विज्ञान है मतलब विशेष ज्ञान। विज्ञान विशेष है भाई, जो ज्ञान है ना वो पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान पूर्ण नहीं है, पर ज्ञान संपूर्ण है, विज्ञान पूर्ण है। इसलिए तो हमारे उपनिषद में कहा गया है कि पूर्णमिदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर भी जो शेष बचेगा वह भी पूर्ण होगा। तो इसीलिए ज्ञान को मैंने क्या कहा, निर्विशेष। निर्विशेष का ये मतलब नहीं है कि उसमें विशेषता नहीं है। निर्विशेष का मतलब सारी विशेषताएं जिससे निकलती हो, इसलिए ज्ञान संपूर्ण है। विज्ञान, विज्ञान पूर्ण है, ऐसा नहीं है, विशेष है बट पूर्ण है। राइट। तो थोड़ा सा वापस अपने मैं अनंत हूं में आते हैं कि हूं कि नहीं, इसको प्रूफ करना है। तो साइंटिफिकली प्रूफ करना है, साइंस के माध्यम से प्रूफ करना, मतलब माया जगत में प्रूफ करना है कि मैं अनंत हूं, माया जगत के माध्यम से। राइट। इसीलिए लोग बोलते हैं वी आर स्पिरिचुअल बीइंग ना, तो हमको माया जगत से ही प्रूफ करके रियलाइज करना है। जैसे पानी को कभी उसका गीलापन महसूस हो सकता है क्या? पर रियलाइजेशन हो सकता है पानी को जब किसी दूसरे को गीला होते देखे, स्वयं के साथ मिलने पर, तब उसको रियलाइजेशन हो सकता है कि मैं गीला हूं। पर गीलापन कभी महसूस नहीं हो सकता। राइट। तो अभी साइंस, तो मैं अनंत हूं कि नहीं, ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमको साइंस का खास बात क्या है ना, साइंस हमेशा वर्तमान पे बात करता है एकदम। जो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब क्या, वर्तमान, अभी क्या हो रहा है। तो इसीलिए कैसे, तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि मैं अनंत हूँ। कैसे? कैसे मतलब एक प्रोसेस के माध्यम से हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो देखो, आप स्वयं को देखो, तो स्वयं को देखो, तो जैसे आप अभी दिख रहे हो वैसा क्या 5 साल पहले दिखते थे, या 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा आप दिखोगे क्या? तो पर आपके, आपका जो मैं है, जैसे मेरा नाम नीरज है, तो जिसको मैं नीरज बोलता हूँ, मेरे बचपन में आज से मतलब 30 साल पहले, ठीक है, 39 ईयर हो गए मुझे। तो उसके पहले मेरे को, उस समय भी मैं नीरज का जो फीलिंग है आज भी वैसा का वैसा ही है। राइट। बट मेरा शरीर, शरीर पूरे की पूरी तरह बदल गया है। ठीक है। तो अभी, अब बाहर की हर चीज बदल रही है, इसमें अपन बाद में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले शरीर। तो पहले मैं अनंत हूं कि नहीं यह जानने से पहले थोड़ा सा मैं कौन हूं को समझना पड़ेगा या जानना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, बात है समझ की। शब्दों को लोग अलग अलग समझते हैं। ठीक है, मैंने अपने काफी वीडियो में बताया है कि शब्दों को लोग अलग अलग समझते हैं। तो आप शब्दों में गौरपूर्वक ध्यान दो, मेरे सारे वीडियोस को देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग जब किया जा रहा है तो उसके पीछे कारण है। राइट। अब मैं कौन हूं? ठीक है। तो अभी देखो, जो मेरा शरीर है जो बदल रहा है, ये कंफर्म हो रहा है कि मैं तो नहीं हूं भाई शरीर। राइट। क्योंकि बदल रहा है ना। और मेरा जो मैं का एहसास है, मैं नीरज होने का एहसास, वो बदल ही नहीं रहा है, वो वैसे का वैसा ही है। ठीक है, हमेशा रहेगा।
ठीक। तो अब देखो वो क्या हो गया, ये हो गया मेरा अन्नमय शरीर। अंदर की यात्रा जो बोला जाता है ना, 5 कोश की यात्रा, वो है अन्नमय शरीर। ठीक है? तो मैं शरीर तो नहीं हूँ, तो ये अन्नमय शरीर है, जो मैं अनुभव तो कर सकता हूँ, पर मैं हूँ नहीं। जैसे पानी गीलापन अनुभव नहीं कर सकता ना, पानी आग का अनुभव कर सकता है ना? अब मैं शरीर का अनुभव कर पा रहा हूँ, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के अंदर का जो लेयर होता है, वो प्राण का लेयर होता है। ठीक है? प्राणमय शरीर का। ठीक है? इसमें परिवर्तन तो नहीं आता, पर इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता, वो चेंज होते जाती है। राइट? ऐसा नहीं है कि हमेशा घटते ही जाएगी। आप योग के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से अपनी प्राणमय शरीर की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। राइट? अब उसके अंदर का जो लेयर है, वो है मनोमय शरीर। मन, मन क्या है? मन ना 4 डायमेंशन का चीज़ है, ठीक है? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे तो सब लोग जा रहे हैं, पर मन समय में भी गति कर सकता है। आप अपने मन को बैक पास्ट में भी ले जा सकते हो और फ्यूचर में। वैसे देखा जाए तो हमेशा मन पास्ट या फ्यूचर में ही रहता है, और आप मन के गुलाम बनकर मन के साथ ही कोशिश करते हो, मैक्सिमम लोग रहते हैं। ठीक है? सिंपल सी बात है, जिनका जिनका जीवन में बहुत प्रॉब्लम होगा ना, तो वो मन के साथ रहने वाले लोग हैं। अब इसके अंदर का एक लेयर है, जिसको बोला गया है विज्ञानमय शरीर। ठीक है? अब ये जो मन विज्ञान में शरीर है, उसमें एक बुद्धि है, और बुद्धि के अलावा जो जाननापन है वो है। ठीक है? अब इस जो विज्ञान में शरीर के अंदर में, क्योंकि विज्ञान में शरीर को भी मैं जान पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उसके अंदर में हूँ। ठीक है? तो अब देखो, एक बात को समझो, हम सारे शरीर को कैसे जान पा रहे हैं? जैसे मैं जान पा रहा हूँ कि ये टेबल है, राइट? ये चेयर है, क्योंकि मैं नहीं हूँ। राइट? पहले नहीं में चलते हैं, मैं चेयर नहीं हूँ, और इसको मैं जान पा रहा हूँ, तभी जान पा रहा हूँ कि नहीं हूँ। आप अपने मन को जान पाते हो, तभी आप बोलते हो कि मेरा मन कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन था। राइट? वो आप नहीं हो, क्योंकि आप उसको जान पा रहे हो। राइट? तो इस पे फोकस करो, तो धीरे से जब आपके पास जानने लायक कुछ नहीं रहेगा, पर कुछ तो होगा। ठीक? जैसे आप आँख बंद करो, आपको ना कुछ दिखाई दे रहा है, कल्पना करो ना सुनाई दे रहा है, पर कोई तो है जिसको सुनाई नहीं दे रहा है। वो जो है, वो है आप, तो मैं। तो आप आँख को बंद करो, तो जो मैं का जो है ना, आप उसको अनुभव ही नहीं कर पाओगे। राइट? और उस पर जब ध्यान दोगे, तो वो अनंत है, निर्विकार है, निर्विशेष है। राइट? तभी तो निर्विशेष क्यों बोल रहे हैं? आप जो बनना चाहते हो, आप बन जाते हो, है ना? कई लोग, वो प्रॉब्लम क्या होता है ना, सामर्थ्य या विल पावर या बनना चाहना उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। अदरवाइज लोग मार्स में जाने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में, सोच अभी तक गई नहीं है। जैसे ही सोच जाएगी और मन जैसे ही जाएगा, आप वहां पहुंच जाओगे। राइट? तो ये भौतिक जगत में, जो आध्यात्मिक जगत में सारी चीजें घटित होती है, वो भौतिक जगत में भी घटित होती हैं, और घटित की जा सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और विश्वामित्र जी ने तो नए तारामंडल की रचना कर दी थी। ठीक है? अंदर से ही। तो जो अंदर है वही बाहर है। अब एक गहराई से ध्यान दो कि जब मैं आँख बंद करता हूँ और स्वयं पर ध्यान देता हूँ, तो स्वयं का मुझे एहसास होता है। जो साधना कर रहा है, मान लो आप कोई साधना कर रहे हैं, इवन आप जब आँख बंद किए वो ध्यान लगा रहे हो, कहीं तो ध्यान लगा रहे हो ना, ठीक है? विचार आ रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है? आप जब बार-बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके पास विचार नहीं आएँगे, और आएँगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही पता चलेगा, ये तो विचार है, जानना मात्र, ये विचार है, आपके विचार गायब होने लगेंगे। बस आप इस पर भरोसा करो, आप जानो बस विचार को, विचार आया, बस बोलो कि हाँ, ये विचार है, ठीक है? अब ये जान कौन रहा है? आप इस बात को अगर क्लिक कर गए, सब लोग बोलते हैं कि मन में बहुत विचार आते हैं, ठीक है? मतलब आप ऑलरेडी मन को जानते हो। दुनिया का प्रत्येक प्राणी बुद्ध है, प्रत्येक प्राणी ऑलरेडी आत्मज्ञानी है। बस उसको लग ही नहीं रहा है कि वो है, इसीलिए जान नहीं पा रहा है। बोलता तो है कि मेरा मन नहीं था। कैसे बोलते हो? अरे, जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है, या आप कोई चीज़ भूल जाते हो, तो क्या बोलते हो? कि मेरा ध्यान नहीं था।
राइट? मेरा ध्यान करना होना का मतलब क्या है? ठीक है, मतलब आपको ऑलरेडी ध्यान लगाना आता है, वहाँ नहीं था पता तो चल रहा है ना, ठीक है? और आपको तब ये भी पता रहता है कि जब उस समय वहाँ पर नहीं था, तो ठीक समय पर कहीं और पर था, वो आप जान रहे होते हो, ठीक है? तो इसका मतलब आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो। रही जो ज्ञान की बात, जो आत्मज्ञानी लोग होता क्या है, वो उसी अवस्था में रहते हैं, हमेशा आत्मज्ञान की अवस्था में रहते हैं, करके उनकी निर्णय लेने मतलब विवेक आ जाता है, सनातन और परिवर्तन का ज्ञान आ जाता है। बहुत सिंपल है, सनातन मतलब कौन नष्ट होगा, और सॉरी, सनातन मतलब जो नष्ट कभी नहीं होगा, और परिवर्तन मतलब जो नष्ट होगा, ठीक है? इसका ज्ञान आ जाता है। तो चलो थोड़ा सा मैं में जाकर, थोड़ा सा मैं में रहकर प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप देखो कि दुनिया की हर चीज का रूप बदल रहा है, ठीक है? इवन इंसान का रूप बदल रहा है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, बहुत जगह कहा गया है, ठीक है? आप चलो जन्म हो रहा हो या ना हो रहा हो, आप देख रहे हो कि लोग मर रहे हैं, लोग फिर जिंदा हो जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, जानवर जिंदा हो जा रहे हैं, पहाड़ मर रहा है, पहाड़ कहीं और जिंदा हो जा रहा है, रूप परिवर्तन हो रहा है, पर बार बार जिंदा हो रहा है, ठीक है? सब में चेतना है, पेड़ में चेतना है, जानवर में चेतना है, पत्थर में चेतना है। फर्क किसका है? कंसंट्रेशन का, है ना? फोकस नहीं है, ध्यान का प्रॉब्लम है, ठीक है? अभी समझना, अगर हर चीज बार बार मर के पैदा हो रही है, हम लोग बार बार मर के पैदा हो रहे हैं, तो सोचो वो कौन है जो बार बार मर के पैदा हो सकता है, राइट? तो जो अमर हो वही बार बार मर के पैदा हो सकता है। तो इस प्रकार से हम सबके सब अमर हैं। हो क्या रहा है, शरीर मर रहा है, देखा जाए तो शरीर मर नहीं रहा है, शरीर भी रूप परिवर्तन कर रहा है। आप मरोगे, आपका जो पानी है वो पानी तत्व में चला जाएगा, आकाश आकाश तत्व में, हड्डियों के माध्यम से जो भूमि तत्व है वो भूमि में चला जाएगा। इस तरह सारे पांचों तत्व अपने आप उसमें चले जाएंगे, फिर से कोई नया जीवन आएगा, वो रूप लेगा, माँ के थ्रू पहले इनिशियल जो पांचों तत्व का जो कलेक्शन है वो करेगा, उसके बाद प्राण उड़ जाएगी उसमें, उसके बाद वह बाहर निकलेगा, फिर अन्न के माध्यम से, अन्न जल आकाश हवा सबके माध्यम से सारे पांचों तत्व को संग्रहित करके अपने शरीर को बढ़ाते जाए, ठीक है? तो इस तरह से, है ना, ये सिर्फ रूप बदल रहा है। तो आप सोचो, जब मेरा शरीर नहीं मर सकता, सिर्फ रूप बदलेगा, तो मैं कैसे मरूंगा यार? सिर्फ रूप बदलेगा, राइट? तो इसीलिए मैं अमर हूं, मैं अमर हूं, ये प्रूफ हो गया। अब मैं अनंत हूं, अनंत हूं कैसे? आप अपने मन को देखो, आप बोलते हो ना मेरा मन, मतलब मैं मन तो हूं, है ना? हो क्या रहा है ना, मैं कुछ नहीं हूं और सब कुछ बन जाता हूँ। आप बनते हो, जैसे एक बंदा अपने आप को फौजी मानता है, देशभक्त मानता है, उसको आगे पीछे कुछ सोचता ही नहीं। उसी का भाई अपने आप को फार्मर मान रहा है, ठीक है? उसी का कोई और भाई वो अपने आप को इंजीनियर मान रहा है, मैं इंजीनियर हूँ, उसी मोड में रह रहा है। सबका अलग अलग है, डिपेंड करता है आप मानते क्या हो। क्या रहा है ना, हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, दूसरा हम अपने आप को मन मान लेते हैं। अभी जो मन मन इतना पावरफुल है, क्यों पावरफुल है? ये 4 डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है? जिसमें चौथा डायमेंशन है, 3 डायमेंशन सबको पता है, वो है टाइम। टाइम में ट्रेवल कर सकता है मन। अब मैं अनंत हूं जो टाइम में ट्रेवल कर सके, ठीक है? हम लोग कर पाते हैं ना, आंख में बंद करके हम लोग बाहर, पिछले 2 दिन पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले, जितनी आपकी मेमोरी, वहां तक आप जा सकते हो। और प्रैक्टिस कर करके आप अपने बैक लाइफ में पुराना जो जीवन था, मेमोरी है ना एक्चुअली, ठीक है, वो वहां भी जा सकते हो। कोई नई बात नहीं है, आज के डेट में बहुत आपको मिल जाएंगे। अभी समझना, मैं अनंत हूं इसको प्रूफ करो। देखो, जैसे मेरी एज है 39 ईयर, राइट? पिछले 39 साल से कंटिन्यूअसली मैं आंख से देख रहा हूं, ठीक है? साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, देखा जाए तो नॉर्मल लोगों को ही पता है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़कर मेरी आंखों के अंदर जाता है, ठीक है, आंख के द्वारा, अंदर है एक ब्रेन, जहां पर प्रकाश जाता है वहां पे पिक्चराइजेशन होता है, हमें ब्रेन को पता चलता है, राइट? पर बाहर कुछ निकलता नहीं है।
आप सोचो, पिछले 39 साल से मैं कंटिन्यूअसली प्रकाश को अपने अंदर डाले पड़ा हूँ, डाले पड़ा हूँ, डाले पड़ा, है ना? आप देखो कितना हाई डायमेंशन का विज़न है। एक छोटा-सा हम लोग 4K का क्या बोलते हैं वीडियो बनाते हैं, एक मूवी रहता है, 7 जीबी, 8 जीबी का मूवी रहता है, राइट? तो सोचो ना आप कंटिन्यूअसली इतना हाई डायमेंशन आप सॉरी डायमेंशन बोलता हूँ, आप हाई क्वालिटी में, ठीक है? आप इसको देख रहे हो, एचडी में देख रहे हो आप, सुपर एचडी, राइट? तो सोचो कितना हाई डेटा होगा। ये डेटा कंटिन्यूअसली मेरे अंदर समाये पड़ा है, ठीक है? हमेशा इतनी सारी ध्वनियाँ कंटिन्यूअसली, एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, मात्र एक व्यक्ति की, ठीक है? उसी का सोचो, बाकी हैं तो अनंत इतने सारे। अभी देखो उसके अंदर वो जो साउंड है, साउंड में भी आप है ना गाना चलाते हो, 5 एमबी 10 एमबी का एक फाइल होता है 5 मिनट का, राइट? आप सोचो वो साउंड कंटिन्यूअसली 1000 प्रकार का कंटिन्यूअसली मेरे कान के अंदर जा रहा है। इतना कि जब मैं सोता रहता हूँ तो भी जा रहा होता है। बस पहुँचने नहीं देता अपने तक, इतना शक्तिशाली हूँ मैं। जब मुझे सोना होता है ना, तो बाकी सारी इंद्रियों को मैं गिरा देता हूँ। उनको कुछ भी मतलब स्वयं तक पहुँचने नहीं देता हूँ, तो कहीं तो जाता होगा, राइट? वो जब मैं जाग रहा होता हूँ, तो उस समय इतनी सारी ध्वनियाँ अंदर आते जाती है। हम अपन कुछ मना नहीं करते, इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो भले ही कान बंद करते हैं, पर कंटिन्यूअसली घुसते रहता है। इवन आप जब ध्यान भी कर रहे हो ना, तो आपको आवाज़ आ रही, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब एक टाइप से आप सो चुके हो या सपने में जा रहे हो, ध्यान से फिसल चुके हो। तो ध्यान का मतलब क्या है, जब आप आँख बंद करके बैठो, तो जो भी आस-पास घटित हो रहा हो, वो आपको पता चले। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी चेतना फैलते जाएगी। अब क्या होगा, कमरे के बाहर जो घटित हो रहा होगा, वो अनुभव होने लगेगा। क्या अनुभव? अनुभव का मतलब कोई सपना नहीं आएगा, आपको सुनाई देगा, आपको आभास होगा अपने आप, बिना आँख से, क्योंकि दीवाल के उस पार मैं आँख से देख ही नहीं सकता ना, पर सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि मैं हवा सर्वत्र है। जब मैं हवा को जान सकता हूँ, तो हवा जहाँ-जहाँ है, उसके आस-पास क्या-क्या नहीं हो रहा है, जहाँ हवा नहीं है, उसको भी जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से मैं अनंत हूँ। आप सोचो ना इतना सारा डेटा कंटिन्यूअसली अंदर जा रहा है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, 2 जीबी 3 जीबी का वीडियो होगा, ठीक है? अब वो डेटा पूरा आपके अंदर गया, साथ में बगल में एसी चल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, कूलर चल रहा होगा, ठीक है? वो उसका साउंड आस-पास कुछ और हो रहा होगा, खाना बन रहा है, सिटी का साउंड, गाड़ियाँ चल रही है, वो भी आपके अंदर जा रहा है और वो फिटिंग हुए पड़े हुए आपको लग ही नहीं रहा है कि आपका मेमोरी फुल हो रहा है। ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है कि कुछ कम हुआ, मतलब कुछ भी भरा। ये है अनंतता। और आप मान लो कई लोग 100 साल जीते हैं, 120 साल के, तो आपको नेट पे तो आपको 2-2 साल वाले लोग मिलेंगे, तो 2-2 100 साल से अब उनके जाके पूछोगे ना, ये आपका भर गया क्या पूरा मेमोरी? अब और कुछ अंदर आप सुन नहीं पाते क्योंकि सुनना बंद हो जाएगा। जैसे ही मेमोरी भरता है किसी मोबाइल का या ड्राइव का, तो उसमें अंदर फ़ीड होना बंद हो जाता है ना, तो क्या आदमी ज़िंदा रहता है तब तक उसका फ़ीडिंग चलता ही रहता है। उसको महसूस ही नहीं होता कि कुछ भरा। तो इस प्रकार से मैं अनंत हूँ। शरीर अनंत नहीं है, राइट? पर शरीर अमर है भैया। अमर कैसे है? रूप बदल-बदल के अमर हो रहा है। मन अनंत है, कहीं भी जा सकता है। बुद्धि अनंत है, कुछ भी कर सकती है, राइट? वैसे ही मैं भी अनंत हूँ, क्योंकि इन जो अनंत है उसको भी मैं जान पा रहा हूँ। तो सोचो मैं क्या हूँ? अद्भुत है ये। आप इसको इसी पॉइंट पे बार-बार रहो। ठीक है? इसी को थोड़ा-सा समझने का प्रयास करना, आपकी बुद्धिमत्ता में विकास होगा। बुद्धिमत्ता का मतलब समझो, मतलब क्या? जैसे मैं जानता हूँ कि मैं जो ज्ञान है, जो जाना, विशेष ज्ञान, नॉर्मली भौतिक जगत में जो भी ज्ञान हो रहा है वो विशेष ज्ञान है। ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक जगत में होगा वो। कुछ न जानना ही ज्ञान है, राइट? अब समझना, मैं जानता हूँ कि ये कुछ चीज़ घटित होता है इस पर्टिकुलर टाइम पे। अब मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे आपको पता है कि 1 हफ्ते बाद घनघोर बारिश होने वाली है, आपको ज्ञान हो गया, तो उस टाइम पे आप प्रोटेक्ट कर लिए हो अपने आप को या जो भी आपको प्रोटेक्ट करना था। ये हुआ बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का प्रयोग केवल भौतिक जगत में है।
भौतिक जगत में कुछ प्रूफ करने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए, मात्र इसके लिए है। पर जो आध्यात्मिक जगत है, उसके लिए बुद्धिमत्ता भी तुच्छ है, वो एक अपवित्रता हो जाएगी। क्योंकि आप कुछ किए ना, बुद्धिमत्ता क्या है? प्रयोग करना बुद्धि का या ज्ञान का, तो भी कुछ करना हो गया। तो जो मैं हूँ बोले तो परम परमात्मा जो है, वो कुछ करता नहीं है, बस अपने आप होने देता है। क्यों? क्योंकि वो अनंत है। ठीक है, जो भी हो रहा है उसके अंदर हो रहा है, वो अंदर अपने अंदर अंदर घटित हो रहा है। राइट? तो इस प्रकार से मैं अमर हूं और मैं अनंत, तो इसको आप जानो।